मिलना तो तय है। विवेक उससे प्यार करता है, लेकिन कोयल को इसकी भनक तक नहीं है। ये स्थिति अब बदल सकती है। यार, ये तुम्हारा शहर नहीं है जहां तुम एक गिरवी की दुकान में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हो और वे तुम्हारे पास से मुस्कुराते हुए गुजरती हैं जैसे वे तुम्हारा मजाक उड़ा रही हों। ये शहर है। अगर आप किसी लड़की का इस तरह अपमान करेंगे तो वह या तो सीधे आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको कई थप्पड़ मार देगी। अगर उनमें थोड़ी भी शराफत होती तो वह अपने तरीके बदल लेती। अगर वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई तो वह पुलिस को बुला लेगी। एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में तुम्हें 2-4 दिन जेल में रहना पड़ेगा। विवेक ने मुंह में पत्ती को अच्छी तरह से कुचलते हुए दीपक से कहा। वह आजकल कुछ भी कहते रहते हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर लड़कियों को क्यों देख रहा हूँ? सड़क के संकेत रोमियो नहीं हैं। मुझे केवल एक ही व्यक्ति पसंद है, वह नीले दुपट्टे वाला। हमेशा मन में। 2 महीने पहले जब हमारे कॉलेज में अंतर्वाद विवाद प्रतियोगिता हुई तो उसने प्रथम पुरस्कार जीता। उनकी बोलने की शैली क्या है? विषय को तार्किक ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है? वह बेहद सौम्य और मासूम दिखती हैं। नाम भी बड़ा म्यूजिकल है, कोयल सिन्हा। कॉलेज टॉपर। मुझे इससे प्यार हो गया है। दीपक की नज़र सामने आती कोयल पर टिक गई। ऐसा लगता है जैसे आपने कोयल पर पीएचडी की है। आप स्वयं पढ़ाई में फेल हैं। उसे भूल जाओ और तुम बहुत होशियार भी नहीं हो। हाँ, वो निश्चित रूप से अमीर है। वो भी अपने पिता की जमीन के दम पर। कोई भी लड़की तुम्हारे लिए नहीं मर सकती, खासकर कोयल जैसी लड़की के लिए। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और यहाँ से निकल जाओ। नहीं तो ये लड़कियां तुम्हें मार पीट कर वापस गांव भेज देंगी। कहते हुए विवेक उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। क्या हुआ कि मैं पढ़ाई में औसत हूँ, राजकुमार भी नहीं दिखता और मेरे पिता शहर में रहने वाले व्यापारी नहीं किसान हैं, तो मैं प्यार नहीं कर सकता? क्या कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी? आप एक मित्र के रूप में ये कह रहे हैं? ये हद पार कर जाती है। तब तक विवेक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुका था। दीपक उसके पीछे बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोयल किसी बात पर हंस रही थी। वो ये भी नहीं जानती कि वो उससे कितना प्यार करने लगा है। कोकिला अभी भी अपनी ही दुनिया में मगन थी। उनका लक्ष्य आईएएस बनना था। पढ़ाई के साथ साथ वह हर तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थीं। उनकी सुंदरता, प्रतिभा और हमेशा खुश रहने की आदत ने उन्हें बहुत जल्द आकर्षण का केंद्र बना दिया और इन गुणों ने उनकी एक कमी को छुपा दिया। कुछ लोगों ने देखा कि चलते समय उसका बायां पैर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। कभी कभी दाएं और बाएं पैर की हरकतें एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास इतना अद्भुत था कि उनके चलने के स्टाइल को भी लोगों ने अपना लिया। कभी कभी उसकी सहेलियां कहती, यार कोयल, तुम पश्चिमी पोशाक क्यों नहीं पहनती? वह हंसती और कहती कि उसे केवल पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद है। किसी को नहीं पता था कि उसका बायां पैर कृत्रिम है, इसलिए वह केवल ढीली सलवार पहनती थी। दीपक उसे घूरता रहा, जिससे उसे अपने कदमों में थोड़ी सी लड़खड़ाहट महसूस हुई। आपके दिमाग में किस तरह की बातें आती हैं? अरे, अपने प्रियजन के बारे में अच्छी बातें सोचो। विवेक ने उसे डांटा। खैर, दीपक कोकिले से प्यार करता था और डगांव को उसके भाग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते हैं इंसान का प्यार बेवकूफ़ होता है। जब उसे प्यार हो जाता है तो वो उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। विवेक के मना करने के बावजूद भी वो कोयल को देखने के लिए रोज पान वाले की दुकान पर खड़ा रहता था। एक बार कोयल की दोस्त रीमा ने चिप्स का पैकेट खरीदते समय पूछा, तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? यह एक गर्ल्स कॉलेज है। क्या आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं या अपनी आंखों को दावत देने आए हैं? तुम बहुत प्यारी लगती हो। दीपक उसके साहसिक सवाल और लहजे पर शर्मा गया। मेरा दोस्त प्यार में है और लड़की को पता भी नहीं कि कोई बेचारा लड़का उस पर अपना दिल खो बैठा है। इसका जवाब विवेक ने दिया। तो क्या लुकाछिपी का खेल चल रहा है? तुम उसे अपनी भावनाएं क्यों नहीं बताते? रीमा ने उपहास किया। क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? नहीं, वह कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? वह मेरे जैसे साधारण लड़के को क्यों पसंद करेगी? दीपक गुस्से में आ गया। जैसी आपकी इच्छा, रीमा।
जाने लगी तो विवेक ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? हो सकता है। वैसे भी मुझे लुका छिपी का खेल पसंद नहीं है, रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या, मेरा तो दिल ही छीन लिया, विवेक ने पत्ते को होठों के बीच दबाते हुए कहा। तुमने तो अपनी प्रेम कहानी शुरू कर दी है, दीपक ने विवेक को चिढ़ाया। विवेक और रीमा एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन दीपक कोकिले को देखकर खुद को तसल्ली दे लेता था। कोयल ने कई बार उसकी ओर देखा, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। एक लड़की के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि कोई लड़का उसे कैसे देख रहा है। कॉलेज से निकलते ही उसकी नज़र पान की दुकान पर गई। तुम्हें पता है, उस दुकान में एक पागल आदमी खड़ा है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता है, रीमा ने एक दिन कोयल से कहा। विवेक समझ गया था कि दीपक कोयल से प्यार करता है। तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी किसी के दीवाने हो? और जो लड़का अपने प्यार का इजहार करने से डरता है, वह क्या प्यार करेगा और क्या हासिल करेगा? कोयल बोली, तो फिर मैं उससे कहूँ कि वो लुका छिपी का खेल बंद करे और तुम्हें बताए कि तुम्हारे प्यार ने उसे पत्तों की दुकान में खड़े होने की सजा सुनाई है। ये सुनकर कोकिले के गाल लाल हो गए। तो वह उतना पागल नहीं है जितना उसने सोचा था। वो उससे प्यार करता है, उसे भी उससे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, दीपक अब भी रोज पत्ते की दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है। छुप छुप कर कोयल को देखता है। कोयल भी उसे कॉलेज छोड़ते हुए देखती है। लेकिन ये तो दीपक को भी नहीं पता। ये लुका छिपी का खेल ऐसे ही चलता रहता है। विवेक और रीमा चाहते हैं कि दीपक कोयल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, लेकिन उसे डर है कि वो उसके प्यार को अस्वीकार कर देगी या उससे पूछेगी कि मुझे बताओ कि तुम क्या हो। इसलिए पहले उसे कुछ बनना होगा। कम से कम उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और जीवन जीने के कुछ नए तरीके भी सीखने शुरू कर दिए हैं ताकि वो कोयल समाज में फिट हो सके। वो बिल्कुल प्यार पाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कितना भी इंतजार करना पड़े। वैसे लुका छिपी के इस खेल का आनंद सिर्फ विवेक ही नहीं बल्कि कोकिला भी ले रही हैं।